ओके सर, क्वेश्चन इज, बहुत ध्यान से क्वेश्चन, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, ये वाली बात तो सभी को मालूम है। तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, भूलना मत। ई क्या है? ए बी का मिड पॉइंट। और एफ क्या है? सी डी का मिड पॉइंट, क्वेश्चन में दिया है। E and F are midpoint of side AB and CD. Show that line segment AF and EC. AF and EC कहाँ है? AF, ये रहा AF और ये रहा EC. Show that line segment AF and EC trisect. Trisect का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट। Trisect का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट। चलो क्या शो करना है? द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट डायगनल बी डी। चलो डायगनल बी डी कहाँ है? ये रहा डायगनल बी डी। अब आपको ये प्रूफ करना है कि इस डायगनल बी डी के 3 बराबर बराबर हिस्से हो रहे हैं। इस डायगनल बी डी के 3 बराबर बराबर हिस्से हो रहे हैं और ये हिस्सा कर कौन रहा है? ए एफ और ई सी। ये रहा ए एफ और ये रहा ई सी। ठीक है, इसका नाम दे दो P, इसका नाम दे दो Q। यानी आपको प्रूफ करना है कि पूरी डायगनल जो थी ना, डायगनल BD, उसको हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है। DP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ। ये प्रूफ करना है आपको भाई। क्या प्रूफ करना है? DP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ। तभी तो ट्राइसेक्ट हुआ। ये ट्राइसेक्ट मतलब 3 टुकड़े। ट्राइसेक्ट मतलब 3 टुकड़े। एक डायगोनल के 3 टुकड़े कर दिए आपने बराबर बराबर। एक डायगोनल के 3 छोटे छोटे बराबर बराबर हिस्से कर दिए, उसी को तो ट्राइसेक्ट बोलते हैं। तो आपको प्रूफ क्या करना है, समझ में आ गया? तो यहां लिख लो टू प्रूफ डीपी, PQ और BQ। ये डायगोनल BD के 3 छोटे छोटे हिस्से हैं, इनको इक्वल प्रूफ करना है, इसी को ट्राइसेक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो मैं अब इसको प्रूफ करूंगा। क्या प्रूफ करना था वो पहले समझना जरूरी था, तो मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया। अब मैं यहां पे कन्वर्स की यूज करूंगा। और कैसे यूज करूंगा मैं बताता हूं। सबसे पहले तो आप मुझे इतना बताओ, क्या आप कह रहे हो कि ए बी जो है सी डी के इक्वल है और ए बी जो है सी डी के पैरेलल भी है? हाँ कह सकते हैं भाई, कह सकते हैं, क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है ना। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो इससे क्या प्रूव हो गया? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ए बी जो है सी डी के इक्वल है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं? डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं इसको। डिवाइड बाय 2। तो ए बी का आधा और सी डी का आधा। ए बी का आधा ए ही होता है, इसको बोलने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये पूरे ए बी का आधा ए ही होता है। हाँ होता है यार, कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। ए बी का आधा ए ही होता है और सी डी का आधा सी एफ होता है, वो भी सही है। एफ मिड पॉइंट है ना। ठीक, और एक बात ध्यान रखना, ये जो ए ई है ना, पैरेलल भी है सी एफ के। तो मैंने ए ई को सी एफ के इक्वल भी प्रूफ कर दिया और मैंने ए ई को सी एफ के पैरेलल भी प्रूफ कर दिया। सो आई कैन से दैट, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप एग्जाम में मत लिखना। सो आई कैन से दैट AECF is a parallelogram. AECF is a, सबसे पहले आपको इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, तभी आप कन्वर्स लगा पाएंगे। मैं भी समझाता हूं मैंने पैरेललोग्राम क्यों प्रूफ किया। AECF is a पैरेललोग्राम मैंने प्रूफ कर लिया। जल्दी से इतना लिख लो पहले तो आप लोग, बस अब कन्वर्स लगा दूंगा, जल्दी से आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा समझाता हूं। अरे पूरी लाइन पैरेलल थी ना, तो ये तो उसका पार्ट है ना। तो ए ई बी सी एफ के पैरेलल होगा भाई। ए ई सी एफ के पैरेलल होगा कि दोनों लाइन पैरेलल हैं तो उनके पार्ट्स भी पैरेलल होते हैं। ठीक, अब देखो बेटा, मैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहा हूं किस ट्राइंगल में, वहां समझना बहुत जरूरी है।
ये ट्राइंगल को समझो। देखो यार, ये ट्राइंगल नहीं समझे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ लावण्या, इस ट्राइंगल का नाम क्या है बताओ? हाँ, इन ट्राइंगल ए बी पी, बताओ लावण्या मिड पॉइंट कौन है? गुड। देखो कन्वर्स लगाने के लिए ना मिड पॉइंट को समझना पड़ता है कि मिड पॉइंट कौन सा और पैरेलल लाइन कौन सी है और ट्राइंगल कौन सा है। ट्राइंगल कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम सिर्फ ट्राइंगल में लगता है, इसलिए मैंने पहले ट्राइंगल को ट्रेस किया। चलो कौन कौन कह रहा है? ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी। देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा ना एक डायग्राम मिटा रहा हूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सके। यहां देखो, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। इस वाले ट्राइंगल में कन्वर्स लगाने की कोशिश कर रहा हूं। ये P है, ये Q है, और ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, और ये लाइन इसके पैरेलल है। EQ इज पैरेलल टू AP बिकॉज AECF को मैंने पैरेललोग्राम प्रूफ किया था ना। AECF को मैंने क्या प्रूफ किया था? पैरेललोग्राम। अरे ये AECF था ना, ऐसा पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, तो पैरेलल होंगी ना ये। तो देखो E मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन चल रही है। E मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन चल रही है, जहां भी टकराएगी ये, जहां भी टकराएगी ये उस जगह का मिड पॉइंट होएगा। तो E एक मिड पॉइंट है और ये पैरेलल लाइन चल रही है, कहां टकरा रही है? Q में टकरा रही है, Q में। तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। ये सब लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 दे देना। Q अगर BP का मिड पॉइंट है, अगर Q BP का मिड पॉइंट है तो BQ और PQ इक्वल होंगे ना भाई। BQ और PQ इक्वल हो जाएंगे। इसी को मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया नाम। ठीक, अब मैं फिर से पूरा डायग्राम बना दे रहा हूं जैसा था। यहां पे C था, ये लाइन ऐसी गई थी, ये लाइन ऐसी गई थी, यहां F था, यहां D था, यहां P था। ठीक, यहां तक आ गया आपको समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये मैंने कन्वर्स लगा दिया एक ट्राइंगल में, उससे मुझे एक रिलेशन आ गया। इसको भूलना मत भाई, इसको भूलना मत। हाँ, अब F इज द मिड पॉइंट। चलो अब वहां से कोशिश करो कन्वर्स लगाने की। F इज द मिड पॉइंट, ये तो प्रूफ करना था, मिटा दे रहा हूं। हाँ, अब देखो किस ट्राइंगल पे मैं कंसंट्रेट करने वाला हूं। ये थोड़ा शेड कर दे रहा हूं उसको, थोड़ा उसको शेड कर दे रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ये शेड कर दिया मैंने इसको। चलो लावण्य कोशिश करो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगाने, कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम लगाने की। हाँ F, एक मिनट, हाँ लिखने दो मुझे। इस ट्राइंगल में F मिड पॉइंट है CD का। देखो अच्छे से समझना है तो मैं ये वाला पार्ट मिटा दे रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ चलो बताओ भाई। देखो अब आपको समझ में आ गया होगा। ये एक ट्राइंगल है, F मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है। हाँ शुरू से बोलो लावण्य, कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम।
चलो अगर P मिड पॉइंट है डी क्यू का तो कौन कौन इक्वल हो जाएंगे? बोलो आन्या। P अगर मिड पॉइंट है डी क्यू का तो DP और PQ इक्वल हो जाएंगे। P अगर मिड पॉइंट है DQ का तो DP और PQ इक्वल हो जाएंगे। इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 दे देना, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 दे देना। इतना भी लिख लो फटाफट, जल्दी लिख लो, इतना लिख लो पहले, फिर कंपेयर करवाता हूं मैं। तो कन्वर्स लगाना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चलो मैं फिर से ओरिजिनल डायग्राम बना रहा हूं। ठीक, आपको याद है इन ट्राइंगल ABP आपने प्रूव किया था, ये आपकी पहली इक्वेशन थी। और इन ट्राइंगल DCQ PQ इक्वल टू DP आपने प्रूव किया था, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन थी, है ना। सो ऑन कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयर करें देखो BQ PQ के इक्वल है और PQ DP के इक्वल है, यही तो प्रूव हुआ ना। BQ QP के इक्वल है और QP DP के इक्वल है। BQ QP के इक्वल है और ये QP DP के इक्वल है। इट मींस BQ इक्वल टू QP इक्वल टू DP, यही प्रूफ करना था। हमने तीनों पार्टों को इक्वल प्रूफ कर दिया। हेंस AF एंड EC ट्राइसेक्ट डायगोनल BD, यही प्रूफ करना था और हमने इसको बहुत अच्छे से प्रूफ कर दिया 2 बार कन्वर्स लगा के।